हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया है। मैं रेशमा देवानी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ 12th स्टेट का इकोनॉमिक क्रैश बैच, जिसमें हम क्रैश बैच में रिविजन्स कर रहे हैं शॉर्ट में, ब्रीफ में अबाउट इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स। तो हम एक चैप्टर कवर कर चुके हैं जिसमें हम चैप्टर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पढ़ चुके हैं 12 मार्क का। अभी हमने चैप्टर चालू किया चैप्टर 2 यूटिलिटी, जो ऑलमोस्ट हम 60% कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें अजम्पशन, एक्सेप्शन, लिमिटेशन होती है। तो आज का टॉपिक है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? जैसे अजम्पशन का मतलब होता है मान के चलते कि ये चीजें कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेप्शन टू द लॉ क्या बोलता है कि कुछ भी कर लो इन पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेप्शन टू द लॉ क्या होता है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू आर, इस पे आपको जस्टिफाई भी पूछता है। देयर आर नो रियल एक्सेप्शन टू द लॉ। वैसे एक्सेप्शंस आपको 8 मार्क में भी आता है, बट अगर एक्सेप्शन आपको एग्री डिसएग्री में पूछता है तो ऐसा पूछता है, देयर आर नो रियल एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, नो आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, देयर आर एक्सेप्शन। अब मैम एक्सेप्शंस तो इतने सारे हैं तो सब लिखने पड़ेंगे। आप हेड पॉइंट्स पूरे लिख दो, उसके अंदर एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन करोगे चलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं आता ना, एग्री डिसएग्री 4 मार्क का आता है, 5-6 पॉइंट लिखते हैं तो चलता है। हेड पॉइंट्स पूरे कवर होने चाहिए, उसके अंदर का कंटेंट आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो चलिए क्या क्या कंटेंट है क्या क्या हेड पॉइंट्स है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू आर हॉबीज, माइजर्स, मनी, ड्रंकर्ड, म्यूजिक, रीडिंग। ये ऐसी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है हर यूनिट आप कंज्यूम करते जाते हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम 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 होती जाती है। बट हॉबीज की बात करें, हॉबीज इट इज सेड दैट इन सर्टन हॉबीज, जैसे कि कलेक्शन ऑफ स्टैम्प रेयर है हॉबीज होती है, जिसको जिसको पेंटिंग करने की हॉबी होती है, रेयर आर्टिकल्स कलेक्ट करने की हॉबीज होती है, किसी को कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी होती है। स्टार्टिंग से अब तक जितने कॉइन्स निकले, बहुत लोगों को शौक होता है, उनकी पूरी बुक बनी होती है। तो अगर मेरी कोई चीज़ की हॉबी है तो हॉबी ऐसी होती है कि जितना आपका कलेक्शन बढ़ते जाता है, आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ते जाता है, आपको चीज़ों में यूटिलिटी उतनी मिलनी। जैसे मुझे पेंटिंग का शौक है तो हर पेंटिंग में अलग टाइप की, अपने टाइप की बनाते जाऊंगी तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलते जाएगा। तो वहाँ डीएमयू काम नहीं करता। हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें जितनी ज़्यादा वो हॉबी को आप परस्यू करते जाते हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ती जाती है। तो डीएमयू इसलिए काम नहीं करता क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है हर एडिशनल यूनिट से आपको यूटिलिटी कम होगी। बट हॉबीज़ ऐसी चीज़ है कि जैसे अगर मैं कॉइन्स कलेक्ट कर रही हूँ तो जितने कॉइन्स मुझे मिलते जाएंगे अलग अलग टाइप के, उतनी मेरी यूटिलिटी उसमें मुझे ज़्यादा मिलती जाएगी। Individual diverse more and more utility from every additional unit. Thus it is said that marginal utility increases. हॉबीज के केस में तो एडिशनल यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है, जैसे मुझे एडिशनल मेरा कलेक्शन बढ़ते जाता है, इधर पेंटिंग, कॉइन्स कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, एनीथिंग जो मैं कर रही हूँ। अब माइजर्स, कंजूस, जो कंजूस होते हैं उनका पैसे में बहुत वो होता है, अटैचमेंट, मोह बोलते हैं जिसको। मतलब कंजूस ऐसे इंसान होता है उसको जितना पैसा मिले और चाहिए और चाहिए, उसको यूटिलिटी और मिलती जाती है। तो लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा कि नहीं? क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है अगर मुझे पैसा है, मैं कंजूस हूँ, अगर मैं रियल में नहीं हूँ, ठीक है, तो कंजूस, माइजर, अगर मुझे पैसा आज मिला तो उससे मुझे यूटिलिटी मिली, कल मुझे और पैसा कमाया तो मुझे और ज़्यादा यूटिलिटी, कल और कमाया तो और ज़्यादा यूटिलिटी, क्योंकि मैं कंजूस हूँ ना, मेरा नेचर है कि मुझे पैसे से बहुत प्यार है, बहुत मोह। तो जितना ज़्यादा मिलेगा मुझे यूटिलिटी ज़्यादा, वाह मेरे पास इतने लाख आ गए, वाह मेरे पास इतने करोड़ हो गए, वाह मेरे पास इतना गोल्ड हो गया, इतना सिल्वर हो गया। तो ये क्या होगा, माइजर्स के केस में लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं करता, क्योंकि माइजर को तो हर एडिशनल मनी से और ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो माइजर्स पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है। इन केस ऑफ माइजर्स एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ रुपी गिवन, जितना ज़्यादा कमाता जाता है हर कमाई से उसको और यूटिलिटी मिलती जाती है, बिकॉज ही इज़ इरेशनल पर्सन। नॉर्मल लाइफ में हम कंजूस को नॉर्मल मानते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ड्रंकर्ड, माइजर्स, इन सबको इरेशनल पर्सन माना जाता है क्योंकि इनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है। सो मार्जिनल यूटिलिटी डजेंट अप्लाई है। मनी, पैसे के केस में जनरल मनी की आप बात करें, जिसके पास जितना पैसा है उसको लगता है और कमाए और बढ़े, तो मनी ऐसी चीज़ है, जनरल मनी, माइजर्स का तो एक एक्सेप्शन है। एक मनी, मनी का ऐसा नेचर होता है हर इंसान जितना कमाता है उसको लगता है और कमाए, और वो जितना ज़्यादा कमाते जाता है उसको उससे यूटिलिटी मिलती जाती है, क्योंकि उसके सपने, उसकी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो सोचता है, उसके गोल्स एंड ऑल उस पैसे से पूरे होते हैं। तो मनी पे
ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मैंने आज 1 लाख रुपए कमाए तो मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला, कल मैंने 1 लाख रुपए कमाए तो कल से आज थोड़ा कम मिला। नहीं, कल 1 लाख रुपए कमाए तो यूटिलिटी ज़्यादा, आज 1 लाख कमाए तो और यूटिलिटी है, चलो अभी मेरे पास 2 लाख हो गए, और 1 लाख कमाए तो वाह और यूटिलिटी। तो मनी के केस में ऐसा नहीं होता है कि पैसा कमाने से यूटिलिटी कम कम होती है। जिसके पास जितना पैसा आता है उसको उसमें और यूटिलिटी मिलती जाती है, क्योंकि उससे वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। इट इज सेड दैट अ पर्सन डिराइव मोर एंड मोर मार्जिनल यूटिलिटी विथ एवरी एडिशनल यूनिट। जितना ज़्यादा पैसा आप हर बार कमाते जाते हैं उससे आपको यूटिलिटी मिलती जाती है, क्योंकि यूटिलिटी की डेफिनेशन ही है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। तो मनी ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वांट को सेटिस्फाई कर सकती हूँ। तो मैं जितना ज़्यादा कमाऊंगी उतनी ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर पाऊंगी। तो मेरे को पैसा मेरे पास जितना एडिशनल आते जाता है उससे यूटिलिटी उसकी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है। अ पुअर पर्सन विल गेट मोर मार्जिनल यूटिलिटी from every additional unit of money, but in fact marginal utility also decreases in its stock increases. For example, a poor person will get more marginal utility from 5 rupee note, but a rich person will get less marginal utility from the same 5 rupees note. It is said that a person derive more and more utility when every additional unit, but in fact ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि पुअर को 5 रुपए के नोट में ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी लगती है, रिच को कम लगती है। बट जनरल जो मैंने बताया, मनी ऐसी चीज़ है कि जिसके एडिशनल यूनिट से हमको यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है। ड्रंकर्ड, ये तो मैंने समझा दिया। इट इज सेड दैट ड्रंकर्ड डिराइव मोर एंड मोर मार्जिनल। ड्रंकर्ड को तो हर बॉटल ऑफ लिकर से एडिशनल यूटिलिटी मिलती है। तो उस पर लॉ कम करता है कि नहीं, क्योंकि तो ये वैसे ही इरेशनल पर्सन है। अजम्पशन ऑफ द लॉ में पहले ही बोल दिया कि डीएमयू उसी पे काम करेगा जो रैशनल है। तो ड्रंकर्ड इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में रैशनल पर्सन नहीं होता। दिस कंडीशन इज, तो ड्रंकर्ड के साथ हर वो इंसान जो किसी भी टाइप का नशा करता है उसको डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। म्यूजिक, जो म्यूजिक लवर है, हमने अब तक क्या क्या एक्सेप्शंस देखे, हॉबीज, माइजर्स, मनी, ड्रंकर्ड। अब म्यूजिक, जिसको गाने सुनने का शौक होता है। तो मैंने एक गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा सुना तो बहुत अच्छा लगा, तीसरा सुना तो और बहुत। बट ऐसा नहीं होता है ना कि मैंने पहला गाना सुना फिर दूसरा सुना तो हाँ पहले से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिली अब दूसरे से कम, क्योंकि गाने तो मैं अलग अलग टाइप के सुनती। बहुत बार तो मैं अपना फेवरेट सॉन्ग 5 बार भी सुन लेती, फिर भी मुझे उतनी ही खुशी होती है, उतनी यूटिलिटी मिलती है, कम नहीं होती है। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसपे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है। इट इज़ दैट पीपल हु आर फॉन्ड, जिसको शौक है म्यूजिक का, डिराइव मोर एंड मोर यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल लिसनिंग। तो जिसको सुनने का शौक है गाने, उसको हर म्यूजिक हर गाने सुनने से यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, कम नहीं होती। तो लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा कि बेटा नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है हर एडिशनल कंजम्पशन से आपकी यूटिलिटी कम होना चाहिए। बट मुझे तो हर गाना सुन के बहुत यूटिलिटी मिलती है। इट इज़ सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज एंड इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो मुझे गाने सुनने से बहुत अच्छा लगता है, मैं और सुनती जाती हूँ और सुनती जाती हूँ, तो यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है। तो डीएमयू काम कर रहा है क्या? नहीं। बट इफ सच पीपल आर आस्क्ड टू लिसन सेम सॉन्ग कंटिन्यूसली, बट किसी को अगर सेम सॉन्ग सुनने बोले, नॉर्मल केस में अगर मुझे भी मेरा सॉन्ग 20-25 बार सुनने बोले तो मुझे भी बोर होगा, 2-3-4-5 बार मैं सुन लूँगी, उसके बाद नहीं 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 अभी चेंज करना है। तो बेसिक प्रिंसिपल वॉयलेट हो जाएगा ना। अजम्पशन बोलता है होमोजिनिटी, सेम सॉन्ग आप सुनिए। बट नॉर्मल केस में मैं अपना सेम सॉन्ग भी 5-6 बार सुन लेती हूँ, मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, बट एक लेवल के बाद नहीं सुन सकती हूँ। तो यहाँ पे डीएमयू काम करेगा क्या? नहीं। और रीडिंग, जिसको बुक्स पढ़ने का शौक है, तो ऐसा होता है कि पहली बुक पढ़ी तो यूटिलिटी ज़्यादा, दूसरी पढ़ी तो अभी थोड़ी कम, तीसरी नहीं। जिसको बुक्स पढ़ने का शौक होता है, नॉवेल्स एंड ऑल को, उनके पास इतनी सारी नॉवेल्स होती, पढ़ते जाते हैं, हर बुक से उनको बहुत बहुत बार, जो फेवरेट नॉवेल्स होती है उनको 3-4 बार भी रिपीटेडली वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनको शौक है रीडिंग का। तो आपको किसी चीज़ का शौक है, म्यूजिक का, रीडिंग का, तो हर एडिशनल कंजम्पशन से यूटिलिटी कम नहीं होगी। इट इज़ दैट पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग डराइव मोर एंड मोर यूटिलिटी। तो जिसको पढ़ने का शौक है उसको हर बुक से यूटिलिटी ज़्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जिसको रीडिंग का शौक है उसको हर बुक में यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं होगी। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ डीएमयू। तो यहाँ पे डीएमयू अप्लीकेबल हुआ कि नहीं? तो हमने सिंपल सा टॉपिक पढ़ा, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है हर एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से यूटिलिटी कम होती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी। बट ये कुछ एक्सेप्शन टू द लॉ है, ये ऐसे हैं कि इसमें हर एडिशनल यूनिट से यूटिलिटी ज़्यादा होती है, कम नहीं होती। ऐसे एक्सेप्शंस के हेड पॉइंट्स हैं हॉबीज, माइजर्स, मनी, ड्रंकर्ड, म्यूजिक एंड रीडिंग। ये 6 हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू।
होप सो आपको समझा। कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं लिमिटेशंस में।